बेटी है जो कि बहुत गरीब घर से है और वह सबसे छोटी इकलौती बेटी ही है। मम्मी, अरे ओ मम्मी, कहाँ हो तुम? जरा सुनो ना, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। मम्मी। शीतल की आवाज लगाते ही लीला वहाँ से आगे आने लगती है। वो अपने रूम से आगे की ओर चलती है। क्या हुआ? अब क्यों चिल्ला रही हो? क्या दिक्कत है तुम्हें? बताओ जल्दी, क्या हुआ? मुझे बहुत सारे काम है किचन में, कुछ तो मेरी हेल्प करती नहीं हो। माँ, 3 दिन बाद होली है, मुझे कपड़े चाहिए, मैं भी औरों की तरह सुंदर दिखना चाहती हूँ। शीतल की ऐसी बातों को सुनकर लीला उदास हो जाती है और मन ही मन में कुछ सोचने लगती है। चाहती तो मैं भी यही हूँ बेटा कि तुम सबसे सुंदर दिखो, पर क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ऐसा कहते ही वहाँ पर एक जादुई लहंगा प्रकट हो जाता है और उसे देखकर, माँ ये लहंगा कहाँ से आया? कितना सुंदर लहंगा है ये, बहुत प्यारा भी लग रहा है, कहाँ से आया? अरे हाँ, ये काफी प्यारा ड्रेस है, लेकिन ये यहाँ आया कैसे? इसने भेजा है इसे यहाँ? मैं खुद आया हूँ यहाँ, मुझे किसी ने यहाँ नहीं भेजा है। क्या माँ, ये कपड़े तो भूल भी रहा है, ये कैसा कपड़ा है? हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हारी तरह ही बातें करता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई लहंगा हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। और अब शीतल के पास कपड़ों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसके पास एक जादुई लहंगा था। सुबह का समय था, सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई आपस में बातें कर रहे थे तो कोई कहीं क्या बात है काकी, अपने चोर बेटे के पैसों पर बहुत ऐश कर रही हो ना? मैंने सुना है वह आपको बहुत सारे पैसे देता है चोरी करके। बुढ़िया देव की बातों को सुनकर चौंक जाती है और वह हैरान रह जाती है। देवा, जरा मुंह संभाल कर बात करो। कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देते हैं कि तुम जाकर चोरी ही करो। दूसरों को दूसने से अच्छा पहले खुद के अंदर झांक के देख लो कि तुम कैसे हो। उसके बाद बुढ़िया घर आ जाती है और उसका पति भी वहीं रहता है। दोनों अपने बेटों से बहुत परेशान थे। क्या हुआ लीला, आज बहुत परेशान लग रही हो? कोई बात है क्या? क्या करूँ जी, मैं अपने बेटे लखन से बहुत परेशान हूँ। वह बार बार चोरी करता है और इल्जाम हम पर आती है कि हम उसके माता पिता हैं। बातों का सिलसिला बढ़ते रहता है और बात करते करते रात से दिन हो जाती है। सुबह उठते ही जब दोनों पुलिस को देखते हैं तो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। मैं आपको यह बताने के लिए आया हूँ अम्मा जी कि मैंने आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया है। वह बहुत ज्यादा चोरी करता था। अच्छा किया इंस्पेक्टर साहब, जब तक उसे अपनी गलती का एहसास ना हो जाए तब तक न छोड़ना। बहुत बदनामी हुई है हमारी उसके कारण। जी अम्मा जी, इससे जल्द ही आपके बेटे की चोरी की लत छूट जाएगी और वह दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और वीडियोज ऐसे बनाते रहें। यह कहानी एक गांव की है जहां एक गरीब बुढ़िया रहा करती थी। कोई है बेटा, कोई है, मुझे कुछ खाने दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है, भगवान की दुआ लगेगी। बुढ़िया एक आदमी के दरवाजे पर बहुत चिल्लाती है, पर दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं आता और बुढ़िया उदास हो जाती है क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। सुबह हो जाती है, सुबह के 6 बज रहे थे और बुढ़िया फिर से दूसरे के घर के पास जाती है और कुछ मांगने की कोशिश करती है, पर वह कुछ देर बाद ही कुछ कह पाती है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और कल भी मुझे किसी ने खाना नहीं दिया। रहम करके बच्चों, दरवाजे खोल के मुझे खाने दे दो। ऐसा कहते ही वहाँ तो चमत्कार ही हो जाता है। वहाँ से भगवान कैलाश से उतरकर उस बुढ़िया के समक्ष आ जाते हैं और यह सब देखकर बुढ़िया चौंक जाती है। मैं तुम्हारी दुख से प्रभावित हूँ, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम अपना जीवन सुख समृद्धि से व्यतीत करोगी जैसे सब लोग करते हैं। यह कहानी एक अनोखे गांव की है जहां रंग बिरंगे पक्षियां रहा करते थे। वही टूनी का पति टूनू अंगूर बेचने के लिए जाया करता था और टूनी खेती गृहस्थी का ध्यान रखा करती थी। पूरे गांव में पक्षी कोई ना कोई अपना व्यापार किया करते थे, कोई भी घर में बैठा नहीं रहता था। पर बूढ़े राजकुमार को कोई भी काम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसका एक ही बेटा था
और उसकी संपत्ति बहुत ही भरी पड़ी थी दौलतों से। राजकुमार से उसकी पत्नी कहती है, सुनो जी, हमारा बेटा बड़ा हो रहा है और अब हम दोनों भी बूढ़े हो रहे हैं। हमें हमारी संपत्ति बेटों के नाम पर कर देनी चाहिए। क्या पता तुम कब मर जाओ। अरे मेरी जान की दुश्मन, कभी तो अच्छी बातें बोल लिया करो। हमेशा मेरे मरने के बारे में ही बातें करती हो। तुम यही चाहती हो क्या कि मैं मर जाऊं? तब तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। राजकुमार की ऐसी बातों को सुनकर कुछ पल के लिए राजकुमारी चुप हो जाती है और फिर से वह बोलना स्टार्ट करती है। ये मैं कहती हूँ, तुम में जरा सा भी दिमाग नहीं है। अरे कभी ना कभी तो तुम्हें मरना ही है। संपत्ति मेरे बेटे के नाम करने में क्या हर्ज ठीक है मेरी माँ, कर दूंगा संपत्ति तुम्हारे बेटों के नाम। अब अपनी गंदी जुबान से गंदी बातें मत निकालना कि कब मर जाओगे, कब मर जाओगे। ठीक है जी, नहीं निकालूंगी अपनी जुबान से ऐसी बातें, पर तुम्हें एक ना एक दिन तो मरना ही है। संपत्ति मेरे बेटे के नाम कर दो। अपनी पत्नी के इतना कहने पर राजकुमार अपना संपत्ति अपने बेटे के नाम कर देता है और उसके बाद उसकी माँ और बेटे बहुत खुश से